पिछले एपिसोड में आपने देखा ली कांग और जोसिन के बीच झगड़ा हो जाता है वेलकम पार्टी में और जोसिन उससे माफी मांगनी चाहती है किम के कहने पर। जोसिन उससे माफी मांगती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है पर वो दोस्ती नहीं करता है, वो वहाँ से जाने वाली रहती है। तभी ली कांगो का जख्मी हाथ में दर्द होता है, लेकिन जोसिन को लगता है उसने उसकी मजाक उड़ाई और गुस्से से उसको दीवार में पिन कर देती है। और ली कांगो को पहली बार जोसिन के करीब आने से कॉटी नहीं लगी बट उसका हार्ट बीट बढ़ गया था। एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जब ली कांगू और जोसिन छोटे थे और दोनों पहली बार मिले थे स्कूल में। जोसिन ली कांगू के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारे पास बैठूं। वो उसको देखकर खो जाता है और प्यार हो जाता है और कहता है हाँ। जोसिन उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है आज से हम दोस्त हैं। वो खुश हो जाता है। स्कूल के बाद रास्ते में ली कांगू को जोसिन दिखती है एक रेस्टोरेंट के बाहर। वो बिना डिस्टर्ब किए उसके पास से जाने का सोचता है। तभी जोसिन उसको आवाज देती है और कहती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो कहता है मैंने देखा नहीं। वो बुलाती है और कहती है यहाँ 2 पर 1 फ्री है, मैं 2 खा सकती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। वो कहता है हाँ। वो दोनों एक बेंच में बैठकर खा रहे थे। तभी जोसिन उससे कहती है तुम मेरे स्नैक बडी बनोगे, क्योंकि उसके सारे दोस्त स्टार्टिंग में है। ये कांगो जवाब में हाँ कहता है। वो खुश हो जाती है। फिर उससे पूछती है तुम क्या ड्राइंग करते रहते हो स्कूल में। इस पर वो अपना ड्राइंग दिखाता है। वो देखकर अमेज हो जाती है और कहती है तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है क्या। वो खुश हो जाता है। जब ली कांगू होश में आता है तो देखता है कि जोसिन उसके पास खड़ी है और वो दीवार में चिपका हुआ है। फिर जोसिन उससे कहती है ली कांगू मेरी पीठ पीछे ऐसी हरकत कैसे की तुमने। वो कहता है तुम बहुत पास हो। और वो वहां से निकलने वाला था पर जोसिन उसको रोक देती है। वो उससे बचने के लिए कह देता है कि हाँ दोस्ती कर लेते हैं। वो शॉक हो जाती है और कहती है तो तुम स्पोर्ट बजट पास कर दोगे ना। वो कहता है मेरा पीछा मत करो और वो वहां से जाने लगता है। तभी रुकता है और कहता है वैसे कुछ नहीं हुआ था, मेरे हाथ में चोट लगा था और कुछ नहीं, और चला जाता है। जोसिन कहती है कितना अजीब है, जितना सोचा था उतना शातिर नहीं है। ली कांगू कार में बैठकर सोचता है क्या हो गया है उसे, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। उसको डॉक्टर के पास जाना होगा, बहुत दिनों से फिजिकल चेकअप नहीं करवाया है उसने। वो फिर से जोसिन के बारे में सोचता है और उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है। वो डर जाता है और कहता है क्या हो गया है उसे। वो कार की स्पीड बढ़ाता है और चला जाता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल को पता चलता है कि ली कांगू बिना बिल पे किए वहाँ से चला गया है। वो सदमे में रहता है। किम कहती है जोसिन से उसे कहाँ दफनाया मारकर, तभी वॉशरूम गया और वापस नहीं आया। वाइस प्रिंसिपल बिल देखकर डर जाता है और टीचर से कहता है ली कांगू को फोन करो। वो कहता है मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मजबूरन अपना क्रेडिट कार्ड देता है बिल पे करने के लिए 6 महीने की ईएमआई में, लेकिन उसका कार्ड लिमिट एक्सिट कर जाता है। सब टीचर हंसने लगते हैं। ली कांगू सेक्रेटरी के पास जाता है और प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि एक और फीलिंग बाकी है तुम्हारे अंदर। वो कहता है हाँ नफरत। वो कहता है नहीं प्यार। वो मना कर देता है और कहता है नहीं मुझे बीमारी हुई है। डॉक्टर उसको कन्विंस करते रहता है और वो इनकार करते रहता है। ऐसा करते करते सुबह हो जाता है और डॉक्टर बैठे बैठे सो जाता है। जब उठता है तो उससे हार मान जाता है और कहता है हाँ आपके दिल में प्रॉब्लम है, जाओ डॉक्टर के पास। वो खुश हो जाता है और चला जाता है चेकअप करवाने। सेक्रेटरी बैठे बैठे सो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप करवाने। डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल ठीक हैं। ली कांगू कहता है जरा ठीक से चेक करो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे दिल में, और मेरे दादा के दादा की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उसका असर भी हो सकता है, आप फिर से चेक करो। डॉक्टर बोलता है आपको थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। वो खुश हो जाता है और घर जाते ही करेलिया का जूस पीता है और कहता है कोलेस्ट्रॉल तू तो गया। अगले सीन में वो स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में जोसियन दिखती है। उसको देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कार का स्पीड बढ़ा देता है और जल्दी से आगे निकल जाता है। जोसियन वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है और पूछती है डायरेक्टर ने स्पोर्ट बजट में साइन कर दिया, उसने कल कहा था। वाइस प्रिंसिपल कहता है इतना सब कुछ करने के बाद तुम ये सोच भी कैसे सकती हो। और वाइस प्रिंसिपल कहता है आज वो नहीं आया है। वो बोलती है मैंने सुबह ही उसे देखा है। वो चेक करने के लिए उसके कैबिन में जाती है पर वो अपने कैबिन में नहीं रहता है। दूसरी तरफ ली कांगू अपने घर में आराम से लेटा हुआ रहता है फेस मास्क लगाकर
और कहता है इतना स्ट्रेस होता है तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी मैं चीफ डायरेक्टर हूँ, मुझे रोज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ जोसियन उसकी वेट कर रही थी जैसे कोई लवर अपनी बीएफ का वेट कर रही हो। अलग अलग जगहों पर घूमकर बेंच में बैठकर तभी मीन ह्यूक आ जाता है और उसको एप्पल देकर चला जाता है। दूसरी तरफ किम क्लास ले रही थी और रोमांटिक कहानियां पढ़ रही थी जिसको सुनकर सारे स्टूडेंट सो गए थे। वो उन लोगों को उठाने के लिए नाखून से बोर्ड को स्क्रैच करती है। ये सुनकर सब जल्दी से उठ जाते हैं पर जोसिजोन और जूही नहीं उठता है। किम जोसियोन के कैबिन में जाती है और कहती है कि सैंडल की वजह से मेरा लेग्स दर्द कर रहा है। जोसियोन कहती है मत पहन हाई हील, वैसे भी कौन देख रहा है। वो कहती है मैं देख रही हूँ। फिर किम कहती है लिकांग नहीं आया ना। वो कहती है कल वो जरूर आएगा। वो कहती है तेरी ये स्माइल भी नकली लग रही है, सच में तेरी दोस्ती हो गई है ना। वो कहती है उसने कहा था चलो दोस्ती कर लेते हैं, मैं साइन कर दूंगा। अगले सीन में वाइस प्रिंसिपल स्पीच दे रहा था। जोसियन उसका स्पीच खत्म होने का वेट कर रही थी। जैसे खत्म होता है वो दौड़ कर जाती है ली कांगू के बारे में पूछने के लिए, पर वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। मीन हिल जोसियन को देख रहा था और बुरा फील कर रहा था। तभी किम कहती है तुम जोसियन को खाने की चीजें क्यों देते हो। वो कहता है उसे फंसाने के लिए और चला जाता है। मीन ह्यूक अपने कैबिन में जाता है और जोसियन के लिए परेशान रहता है। वो ली कांगू को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाता है। अपने डेस्क में जाता है और बहुत सारे स्नैक उठाता है जोसियन को देने के लिए जिससे वो खुश हो जाए। दूसरी तरफ ली कांगू की बहन उसको फोन करती है और कहती है डिजाइनर कपड़े अच्छे हैं तुम्हारे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता, मेरी स्पाई कर रही हो। वो कहती है नहीं, तुम्हें मैनेज कर रही हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कंपनी खोल सकती हूँ। वो मना कर देता है और फोन रख देता है और चिल्लाने लगता है। इसे कैसे पता चल जाता है पहले, तभी हिंसू का फोन आता है और कहता है याद है ना मीटिंग है तुम्हारी। वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर हिंसू खुश हो जाता है कि ली कांगू उसके लिए काम करेगा। उसके बाद कूड़े की सफाई करने लगता है खुद ही पैसे बचाने के लिए। किम जोसियन से कहती है हिंसू से काम के बारे में पता कर, अगर वो ली कांगू का दोस्त है तो वो भी कुछ अच्छा ही करता होगा। जोसियन कहती है क्यों, तुझे तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है अरे तू समझ नहीं रही है, वो दोनों के जरिए वो उनके दोस्तों से मिलेगी जो अमीर होंगे, उसके बाद हम लोगों का कुछ हो सकता है। जोसियन कहती है तेरा सच में बहुत दिमाग चलता है। वो कहती है अगर बिना मेहनत किए शादी करना है तो किसी का आइडिया चुरा ले। जोसियन कहती है तेरा आइडिया क्या है बता। किम जोसियन के भाई जो वोनसुक के पास जाती है और हिंसू की फोटो दिखाकर पूछती है इसको जानते हो, तुम्हारे बार का रेगुलर कस्टमर है। वो कहता है क्यों, इसने तुम्हें छेड़ा है। वो रोने की एक्टिंग करती है और कहती है हाँ। जोसियन पीछे से कहती है उसे लड़की के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किम कहती है मुझे जानना है ये करता क्या है। जो वोनसुक जोसियन की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा है क्यों। फिर किम कहती है ये और इसका दोस्त दोनों मुझे और किम को छेड़ा है। ये होने के बाद भी खासकर जोसियन को वो थोड़ा टेंस हो जाता है। फिर भी वो कहता है मैं अपना कस्टमर का डिटेल किसी को नहीं देता। फिर किम प्यार से टच करके कहती है बता दो ना। जोसियन कहती है ये सब करने से वो नहीं मानेगा। वो हंसकर वहाँ से चला जाता है। जोसियन कहती है अगर उसका बड़ा भाई होता तो पिघल भी जाता, इसके ऊपर कोई फायदा नहीं है। किम उसके भाई के बेड में सो जाती है। जोसियन उसको देखकर जल्दी से उठाने जाती है। वो कहती है मैं फील ले रही हूँ तेरे हैंडसम भाई के बेड में सोकर कैसा लगता है। वो कहती है अपने आप को कंट्रोल कर और जल्दी उठ। जो वोनसुक कार में बैठने से पहले किम की बात को सोचता है और उसको याद आता है उसने उसको लात मारी थी। तब वो कार में बैठता है और चला जाता है। दूसरी तरफ जो सिजोन अपने अकेडमी जाता है उसको लिफ्ट में ली कांगू मिलता है। उसको देखकर जो सिजोन इम्प्रेस हो जाता है। उसके जाने के बाद ली कांगू कहता है स्कूल का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, और कहता है इसको देखकर जोसियोन की याद आ गई और इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जो सिजोन प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसका दोस्त आता है और कहता है रेडी होने एकेडमी के ओनर के सामने परफॉर्म करना है फाइनल टेस्ट में। सुना है वो बहुत बदसूरत है। जो सिजोन कहता है शायद मैंने आज सीओ को देखा है।
लिफ्ट में। वो बहुत हैंडसम है, एक मॉडल की तरह। तभी उन लोगों की टीचर आ जाती है और कहती है अगर किसी की कैबिन में ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे उन लोगों को परफॉर्म करने नहीं मिलेगा। जो सिजन को देखकर कहती है तुम्हें बहुत इम्प्रूव करना होगा। वो कहता है नेक्स्ट टाइम में 100 प्लेस ऊपर चल जाऊंगा। दूसरी तरफ ह्यूसो मीटिंग में बैठा रहता है और कहता है आज से ली कांगो हम लोगों का हेड डिजाइनर है, और कहता है फेमस डिजाइनर को भी हायर कर सकते थे पर वो पैसा ज्यादा मांगता जिससे मेरा नुकसान होता। अच्छा हुआ ये फेमस भी नहीं है और इसने ज्यादा डिमांड भी नहीं किया। के बाद दोनों हिंसो के कैबिन में चला जाता है और हिंसो कहता है तुम सच में लड़कियों की ड्रेस डिजाइन नहीं करोगे। वो कहता है नहीं, और कहता है उसकी बहन को ये पता चल गया है कि मैं तुम्हारी ये काम कर रहा हूँ। वो कहता है उसे छोड़ने को कहा है ये काम। लिकांगो कहता है नहीं, उसने कहा अगर हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगी पर मैंने मना कर दिया। इस पर हिंसो कहता है अच्छा किया, इससे तुम्हारा दिमाग और मेरा पैसा सही रहेगा। फिर हिंसो उसको एक क्लब में ले जाता है पार्टी करने। लिकांगो उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। हिंसो कहता है यहाँ तुम ना ही अमीर आदमी हो ना ही कोई स्कूल के प्रेसिडेंट, यहाँ मेरे एम्प्लॉय हो तो एंजॉय करो। उसी बार में जोसियन का बड़ा भाई आता है और बार टेंडर से लिकांगो की बहन के बारे में पूछता है। वो कहता है ये तुमसे नहीं पटने वाली, ये बहुत अमीर है, ये यहाँ सिर्फ डांस करने आती है, इसको और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ लिकांगो डांस फ्लोर में था। लड़कियां उसके साथ डांस करना चाह रही थी पर वो नहीं करता और वो उन लोगों से बचकर वापस हिंसो के पास चला जाता है। हिंसो उससे कहता है अमेरिका में भी तुम्हारी कोई जेब नहीं थी, यहाँ भी नहीं चाहते, सब ठीक है ना, सन्यासी बनना है क्या तुम्हें। लिकांगो वहां से चला जाता है। किम और हिंसो फोन में बात कर रही होती है और हिंसो के बारे में पता लगाने के लिए उसकी फोटो ढूंढ रही होती है। जोसियन किम से पूछती है कि इसकी फोटो लेकर करेगी क्या। वो कहती है अलुमिनाई ग्रुप में डालूंगी, कोई ना कोई तो बता देगा ये करता क्या है। जोसियन को फोटो मिल जाता है स्कूल के एल्बम में और उसको वो दे देती है। उसके बाद वो पूछती है इसमें लिकांगो की फोटो नहीं है। किम कहती है लिकांगो ग्रेजुएट होने से पहले स्कूल छोड़कर चला गया था, वो पार्टी इंसिडेंट के बाद। उसके बाद जोसियन स्टोर रूम में जाती है और एक बॉक्स खोलती है जिसमें उसकी और लिकांगो की बचपन की फोटो थी। वो फोटो देखकर कहती है बचपन में कितना प्यारा था, बड़ा होकर क्यों बदल गया ये। और वो लिकांगो की बात याद करती है जब उसने कहा था उससे कि कोई स्टूडेंट अगर किसी को मोटा और भद्दा कहे तो क्या करना चाहिए। फिर उसको अपनी बोली हुई बात याद आती है जब उसने कहा था लिकांगो को मोटा और भद्दा। उसके बाद कहती है ये सब बात इसको आज भी क्यों याद है, गलती तो इसकी भी थी। दूसरी तरफ लिकांगो अपना डिजाइनिंग का काम कर रहा था और जोसियन उसकी बनाई हुई ड्रेस की स्केच देखकर इमोशनल हो जाती है। जोसियन के भाई को नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि आज एकेडमी में उसने क्या बेवकूफी कर दी है, कैसे लाएगा इतना मार्क्स जिससे वो 100 प्लेस ऊपर हो जाए। फिर वो बेड से उतरकर किचन की तरफ जाता है। जैसे लाइट ऑन करता है वहाँ जूही खड़ी थी, उसको देखकर डर जाता है और कहता है सफेद चुड़ैल। फिर उससे कहता है कितनी बार कहा कि लाइट जलाकर रखना। वो कहती है डॉगी कहा था ना तुमने मुझे, डॉगी को लाइट चलाना नहीं आता। जब वो सो जाती है तभी उसके फोन में मैसेज आता है। वो मैसेज देखती है तो कुछ वीडियो रहता है, डॉगी लाइट जला रहा है। फिर जोसिजन कहता है देखा डॉगी भी लाइट जला सकता है। वो फोन फेंक कर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जोसियन बहुत ड्रामेटिक स्टाइल में उठती है जैसे कोई डिज्नी की प्रिंसेस हो। वहीं उसकी बेड के पास जोसियन भूत की तरह बैठा हुआ था। जोसियन बिना उसको देखे पूछती है अब क्या हुआ। उसके बाद हॉल में सब भाइयों के साथ उसी क्लास में जाती है। उसका बड़ा भाई कहता है अगर ये स्टार नहीं बना तो ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका दूसरा भाई कहता है हाँ हम लोग की कमाई में बैठा रहेगा लीच की तरह। जोसिजन कहती है कोई बात नहीं दूसरी अकेडमी देख लेना। उस पर जोसिजन कहता है नहीं सबको पता है मैं वहाँ डांस प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ तक कि उसकी वेबसाइट में मेरी फोटो है, इतना पॉपुलर हूँ मैं, अगर निकाल दिया जाऊंगा तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है 100 प्लेस ऊपर मतलब तुमको टॉप 10 में आना होगा, ये मुश्किल है। जो सीजन कहती है नहीं टॉप 100 में आएगा ये। इस पर इसका बड़ा भाई हैरत से कहता है तुम 200 रैंक पे हो, कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में। जो सीजन कहती है 230, अगर डिसेबल और उन लोगों को निकाल दूं जिन्हें स्कूल से मतलब नहीं है तो और भी कम। इस पर जो सीजन कहता है मेरा जिंदगी आर्या पार है, अगर आगे से फर्स्ट नहीं तो पीछे से आऊंगा। इस पर उसका भाई उसको लात मारता है और बड़ा भाई कहता है जोसियम तुम इसके लिए टेस्ट पेपर चुरा लो। वो कहती है हाँ इसके बाद ये फर्स्ट आ जाएगा और सब जगह मेरे चर्चे होंगे।
मुझे स्कूल से ब्लैकलिस्ट करके बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी उसका दूसरा भाई कहता है इसकी ट्यूशन लगा दो। तभी जूही आ जाती है। वो कहती है जूही तुम इसको पढ़ाओ। अगले सीन में जोसियन का बड़ा भाई सिंगापुर के बाहर बैठा रहता है उस लड़की के इंतजार में उसके बारे में और जानने के लिए। दूसरी तरफ जो सिजन और किम स्कूल के ग्राउंड में बैठी हुई थी और बातें कर रही थी कि अगर चीफ डायरेक्टर ने साइन नहीं किया तो जूही कम्पीट नहीं कर पाएगी। टीम कहती है तेरी सही में दोस्ती हुई थी ना, ऐसा तो नहीं उसने बहाना किया तुझसे बचने के लिए। तभी वो सोचती है तो उसको पता चलता है ली कांगू ने सच में बहाना किया था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उठती और चिल्लाती हुए भागना स्टार्ट कर देती है। टीम कहती है पूरी पागल है और बिन ह्यू भी उसकी हरकत देख रहा था और हंस रहा था। वो ली कांगू को फोन करता है पर वो नहीं उठाता। फिर डेस्क से साइन करने के लिए कहती है। ली कांगू उससे पीछे छुड़ाने के लिए कहता है आज बहुत थक गया हूँ, उसके घर आ जाओ। वो बिना टाइम देखे हाँ बोल देती है और ली कांगू शॉक हो जाता है। जोसियन फोन रखने के बाद वो कहता है इतनी रात किसी लड़की का घर कैसे आ सकती है ये। जोसियन और किम जल्दी से निकलने के लिए रेडी होती है। तब किम कहती है अगर साइन ना करे तो नशे में धुत कर देना और साइन करवा देना जैसे क्रेडिट कार्ड वाले साइन करवा देते हैं। जैसे वो लोग लिकांगो घर जाने के लिए निकलती है जोसियन वहाँ आ जाता है और उन लोगों की हरकत को देखकर कहता है तुम लोग शादी कर लो और कोई ना मिले तो एक दूसरे से ही कर लो। जोसियन कार की चाबी लाने चली जाती है। किम भी जाने वाली रहती है। तभी उसको याद आता है फ्यूंसो की फोटो लेने का। उसकी फोटो देखकर जो सिजन कहता है ये तो मेरी एकेडमी में काम करता है। वो कहती है एजेंसी का ओनर है क्या। वो कहता है ये चपरासी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ ली कांग टेंशन में ये सोच रहा था कि वो आएगी या पिछली बार की तरह धोखा देगी। तभी किम और जूसियन वहाँ आ जाती है। किम उसको पूरा बियर का क्रेट दे देती है और उसको फोर्स करती है जाने के लिए। जोसियन आधे रास्ते से वापस आने लगती है। तभी किम उसको कहती है जा नहीं तो चप्पल से मारेगी और वो चली जाती है। ली कांग उसको गेट में खड़ा देख घबरा जाता है। गेट खोलता है तो जोसियन उसको पूरा बियर का पैकेट पकड़ा देती है। वो सोचता है ये तो सच में आ गई और ड्रिंक्स भी लाई है। टीम कार में बैठकर ये सोचती है कि ह्यूनसो जो एक चपरासी है उसका इतना बड़ा आदमी से दोस्ती कैसे है और इतना महंगा कपड़ा कहाँ से पहनता है। जरूर ली कांगू ने दिलाई होगी और हंसती है कि चपरासी होकर उसे नीचा दिखा रहा था। तभी ह्यूनसो वहाँ आ जाता है और ली कांगू का घर का गेट खुलने लगता है। तभी किम उसके सामने आ जाती है। वो रुक जाता है। दूसरी तरफ ली कांगू उसके स्पोर्ट बजट को बार बार पढ़ रहा था। जोसिन कहती है 5 पेज का ही तो है, इतना क्यों पढ़ना। वो उसकी तरफ देखता है। वो कहती है पढ़ो पढ़ो जितना पढ़ना है। तभी वो बियर उठाकर पीती है और टेबल में रखनी चाहती है। वो मना कर देता है। जोसियन उसको मन ही मन में गालियां देती है। दूसरी तरफ पियून से किम को कहता है तुम भी अजब हो, अमीर लड़का दिखा नहीं कि उसके पीछे आ गई घर तक, इसलिए मैंने ली कांग को कहा था अपनी पहचान नहीं बताने। ये सुनकर वो चिल्लाती और कहती है तुम पीछे पड़े हो उसके, मैं अपनी कमाई का खाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो ली कांगो को एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि तुम उसके लवर हो। मुझे सब पता है क्योंकि तुमको और ली कांगो को जोसियन ने देख लिया था ये बार में। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और सोचकर उसको अजब सा लगने लगता है। ली कांगो और वो लवर। फिर वो सोचता है उसका काम तो आसान हो गया, इससे इन दोनों से पीछा छूट जाएगा। वो कह देता है हाँ डेट कर रहे हैं। ये सुनकर किम बहुत शॉक हो जाती है। हुंसू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोसियन आधा बियर पी लेती है और पूछती है वॉशरूम कहाँ है। वो इशारे से बता देता है। वो जैसे उठकर जाती है ली कांगू को बहुत रिलीफ होता है, जैसे उसकी सांसें वापस स्टार्ट हो गई हो। वहाँ जोसियन वॉशरूम ढूंढते ढूंढते ली कांगू के वर्किंग प्लेस में चले जाती है जहाँ वो फैशन डिजाइनिंग का काम करता है।
तभी यहाँ ली कांगू आ जाता है और गेट बंद कर देता है और चला जाता है। जोसियन वॉशरूम में ली कांगू के बारे में सोचती है और कहती है चलो एक चीज तो ली कांगू की नहीं बदली। और वो हॉल में आती है तो उसको बचपन वाला ली कांगू दिखता है। तभी किम का मैसेज आता है, ये कहती है कि हिंसो ने कबूल कर लिया है, वो और ली कांगू लवर है। ये सुनकर जोसुन भी मायूस हो जाती है और ली कांगू से कहती है पढ़ लिया, अब साइन कर दो। वो कहता है 2 बार और पढ़ेगा। उसको लग रहा था ऐसा करने से वो चली जाएगी, पर वो सोफा में बैठ जाती है और बियर की बोतल उठाती है पीने के लिए। वो जैसी ढक्कन खोलती है बियर पॉप हो जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर ली कांगू फंसता है, जानबूझकर गिराया है इसने, और कहता है मुझे इससे कुछ नहीं होगा, आज तक कोई लड़की पटा नहीं पाई, तुम भी नहीं कर पाओगी। तभी वो अपना शर्ट उतार कर टी शर्ट में आ जाती है। ये देखकर ली कांगू शॉक हो जाता है और एम्बेरेस होकर पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मिनह्यूक आता है लड़खड़ाते हुए अपने कार में और ली कांगू के घर के सामने पार्क कर देता है। वहाँ जोसिन ली कांगू के पास आकर बैठ जाती है। उसके पास बैठा देखकर वो खड़ा हो जाता है और जोसियों से कहता है तुम जाओ यहाँ से, और गेट की तरफ जाता है। जोसियों भी उसके पीछे आती है, ये कहते हुए तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हो ना, इसलिए इसमें साइन नहीं कर रहे हो। और कहती है तुम मुझे इसलिए नहीं प्रपोज किए थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, बल्कि मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। ये सुनकर वो मुड़ता है और जोसिन उससे टकरा जाती है और ली कांगू की धड़कन तेज हो जाती है। ये सुनकर वो पीछे हट जाती है। ली कांगू सोचता है गेम ओवर हो गया उसका। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। धन्यवाद।